इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गई है। 96 घंटे हो चुके हैं लेकिन बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। रुक रुक कर बारिश खलल डाल रही है इस पूरे ऑपरेशन में। रेस्क्यू टीम को काम करने में परेशानी आ रही है। पाइप लिफ्टिंग के लिए मंगवाई गई दूसरी क्रेन। अब पहले 55 टन वजन उठाने की क्षमता वाली थी क्रेन, अब 100 टन वजन उठाने की क्षमता वाली क्रेन मंगवाई गई है। क्योंकि 130 फीट की दूरी पर मासूम चेतना 3 साल की फंसी हुई है। 96 घंटे बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस बीच में मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया। लगातार बारिश हो रही है रुक रुक के, जिस वजह से इस कार्रवाई को, इस ऑपरेशन को रोकना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच में जैसे ही मौसम साफ हो रहा है वैसे ही फिर से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि मासूम चेतना को उस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन बीच बीच में जैसे ही ड्रिलिंग की जा रही है वैसे ही पत्थर रुकावट बन जा रही है। पहले तो जो क्रेन मंगाई गई थी वो बताया जा रहा है कि वो 55 टन की क्षमता थी, लेकिन अब 100 टन वजन उठाने की क्षमता वाली क्रेन मंगवाई गई है, जिस वजह से बीच में जो ड्रिलिंग की जा रही, खुदाई की जा रही, उसमें जो पत्थर आ जा रहे हैं उसको उठाने के लिए क्रेन हमारे पास मौजूद रहे और उस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी सफलतापूर्वक किया जा सके, ताकि 96 घंटे के बाद अब 1 घंटा भी वेस्ट बर्बाद ना हो और मासूम 3 साल की चेतना को उस बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। बता दें, जब से ये घटना घटित हुई है तब से परिवार भी गमगीन माहौल में है। मां ने चेतना की 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि उसकी मासूम बच्ची भी 3 दिन से बोरवेल में ही है और उसने भी कुछ भी नहीं खाया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, अभी अपडेट्स क्या है? क्या कुछ ऑपरेशन में सफलता अभी तक मिल पाई है? जी, बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता की तो बरसात उस रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल बराबर डाल रही है, क्योंकि पिछली रात से जो बारिश का दौर शुरू हुआ था वो आज भी जारी है और लगातार जो बारिश का दौर है वो रुक रुक कर हो रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा रहा है। हाँ, फिलहाल जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम के सदस्य हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो पहले 55 टन वजनी क्षमता की जो क्रेन थी वो उस पाइप को उठाने में थोड़ी असमर्थ थी, इस वजह से उसको वापस भिजवा दिया गया। उसकी जगह जो 100 टन वजनी क्षमता को उठाने वाली क्रेन है उसको बुलाया गया है। वो जो क्रेन है वो मौके पे पहुंच चुकी है। अब जो वो पाइप है, क्योंकि उसको लिफ्टिंग करना जरूरी है, जब जो रेस्क्यू टीम के जो सदस्य हैं वो गड्ढे में उतरेंगे तो लिफ्टिंग जरूरी है पाइपों की, और लिफ्टिंग के जरिए अगर कम क्षमता की जो क्रेन है उससे कोई हादसा नहीं हो तो एहतियात के तौर पे 100 टन क्षमता की वजन उठाने वाली क्रेन को यहाँ बुलाया गया है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को सुरक्षित अंजाम दिया जा सके। जो टीम के सदस्य हैं उनको सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो, इसलिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। बात करें बरसात की तो क्षेत्र में लगातार बरसात का दौर जारी है। गड्ढे में पानी नहीं भरे इसके लिए भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे तिरपाल लगाया जा रहा, वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ जो तिरपाल है उनको लगाया गया है। साथ में ही जो क्रेन की सहायता से एक मिट्टी के जो दीवार है वो बनाई जा रही है, ताकि गड्ढे में पानी नहीं जाए और सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। अच्छा, ये भी जरा हीरालाल बताइएगा कि अभी इस बीच में परिवारजनों की कंडीशन कैसी है, माँ की हालात कैसे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बच्ची 23 दिसंबर के दोपहर में जब बच्ची खेलते समय बोरवेल में गिरी थी, उसके बाद जब परिजनों को लगे तो उनकी चिंता बढ़ गई और चिंता बढ़ने के साथ जब उसकी मां की तबीयत भी खराब है, क्योंकि 100 घंटे इस ऑपरेशन को चलते हुए 100 घंटे से लगातार बच्ची उनकी आंखों से ओझल है, उनसे दूर है, तो कहीं ना कहीं उस बात की चिंता उस माँ को खाए जा रही है और माँ के आंखों में जो उसकी पीड़ा है वो कहीं ना कहीं उसकी आंसू के द्वारा झलक रही है। तो बार बार वो अपनी बच्ची को याद करके बेहोश भी हो रही है। साथ में वो बच्ची विलाप कर रही है कि मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दो। जो डॉक्टर की टीम यहाँ मेडिकल टीम है उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही है। जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं, जो ग्रामीण है, बराबर उनके साथ वहाँ घर पे बैठे हुए हैं और उनको दिलासा दे रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके बारे में उनको बताया जा रहा है कि जल्दी ही बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन माँ की जो ममता है वो इस बात को स्वीकार करने में असहज महसूस हो रही है और वो बार बार एक ही बात कह रही है कि मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। हालांकि जो ढांढस बंधवाया जा रहा है रिश्तेदारों और अन्य परिजनों द्वारा, लेकिन वो ढांढस कहीं ना कहीं माँ की पीड़ा को कम नहीं कर रहा है। अभी जो 100 टन वाला क्रेन मंगवाया गया है, क्या आपको लग रहा है हीरालाल कि इससे जो खलल पैदा हो रही है, जैसे मिट्टी खोदी जा रही है, पत्थर आ जा रहा है, वो इसमें मदद साबित होगी? अब कोई रुकावट नहीं आएगी?
जी मैं बताना चाहूंगा, जो 100 टन वजनी क्षमता को उठाने वाली जो क्रेन मंगाई गई है, जो पाइप अंदर डाले जा रहे हैं, ये केवल क्रेन उस पाइपों को लिफ्टिंग करने का काम करेगी, क्योंकि जो 170 फीट की गहराई की जो पाइलिंग की जानी थी वो कल रात को कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद कल रात को पाइप डालने का जो कार्य किया जा रहा था, वेल्डिंग करके जब पाइप अंदर डाले जा रहे थे, वो लगातार जारी था, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं इस कार्य में बाधक बनी हुई थी और इस वजह से जो आज भी जो बारिश का दौर है, तो वो काम को कहीं ना कहीं देरी से उस काम को अंजाम हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो बारिश है इस